हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आप लोगों को एक एवरेज में पार्ट 5 में क्वेश्चंस दिए थे बनाने के लिए, बनाए भी होइएगा आप लोग। कहता है कि 3 के पावर 30, 3 के पावर 60 और 3 के पावर 90 का अंक गणितीय माध्य क्या होगा। बोले थे एवरेज निकालना है। तो एवरेज बराबर क्या होता है, टोटल जितनी भी संख्या है उन सबको जोड़ लेना है और उनकी संख्या से भाग देना है। ठीक है, तब अगर एवरेज पूछा है हमसे तो एवरेज तो यही होगा, इन तीनों को जोड़ेंगे अर्थात 3 के पावर 30 प्लस 3 के पावर 60 प्लस 3 के पावर 90, 1 2 3, 3 से भाग कर देंगे। अब अगर हम यहाँ 3 कॉमन लेते हैं तो यहाँ क्या बचेगा, 3 के पावर 29 प्लस 3 के पावर 59 प्लस 3 के पावर 89 डिवाइडेड बाई 3। यह कट जाएगा, इससे आंसर क्या जाएगा, 3 के पावर 29 प्लस 3 के पावर 59 प्लस 3 के पावर 89, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। आप लोग मिला सकते हैं। अब कुछ अपने पेज से, जो आपके पास पेज होगा, ये नया पेज था, नया मैंने तैयार किया था, उसी को मैंने पढ़ाया है। अब जो आपके पास किताब है मेरा, यू लाइक मैथमेटिक्स बाय अरविंद सर के नाम से जो किताब है, उसमें जो एवरेज दिया हुआ है उसमें मैंने कुछ क्वेश्चन सेट किया है। आज मैं उसके बारे में स्टार्ट करता हूँ। ठीक है, जब मैंने एवरेज पढ़ाना स्टार्ट किया था तो कुछ मैंने कंसेप्ट लिखा, याद होगा आप लोगों को। उस टाइम भी मैंने बोला था कि और कुछ एक्स्ट्रा कंसेप्ट है जो एवरेज से रिलेटेड है, जिसका यूज टाइम एंड डिस्टेंस में भी किया जाता है। तो यह फर्स्ट लिखे हैं कि मान लीजिए ए और बी कोई डेस्टिनेशन है और कोई व्यक्ति, मान लीजिए बीच में कहीं सी बिंदु है, ए से सी तक जाता है x किलोमीटर पर आवर से और सी से बी तक y किलोमीटर पर आवर से वो जाता है। तब उसका एवरेज स्पीड पूछता है। या ए और बी एक सर्टेन डिस्टेंस है और उसके बीच में सी है। देखिए यहाँ पर हाफ लिखे हैं, यहाँ पर हाफ नहीं लिखे हैं, यहाँ पर हाफ लिखे हैं। तो कोई व्यक्ति ए से बी की दूरी को आधा आधा कवर करके, आधा कवर करता है x किलोमीटर पर आवर के स्पीड से और शेष हाफ को करता है y किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, तो उसका भी एवरेज पूछता है। 2 केस हो गया। तीसरा केस क्या हुआ, कहता है एक व्यक्ति जो है एक सर्टेन डिस्टेंस a और b को, a से b तक जाता है x किलोमीटर पर आवर के स्पीड से और b से पुनः a पर आ जाता है y किलोमीटर पर आवर के स्पीड से। तो इन तीनों के लिए एवरेज स्पीड पूछे तो तीनों के लिए एवरेज स्पीड होता है 2xy बाई एक्स प्लस वाई। हम चाहे तो इसको टाइम एंड वर्क के रूल से भी बना सकते हैं और मैं बनाऊंगा, देखिएगा आप। ठीक है, फिर चौथा में कहता है कि एक सर्टेन डिस्टेंस है, ए से डी तक किसी व्यक्ति को जाना है और वह फर्स्ट में क्या करता है, x किलोमीटर पर आवर के स्पीड से जाता है b तक, b से c तक y किलोमीटर पर आवर के स्पीड से और c से d तक z किलोमीटर पर आवर के स्पीड से जाता है। तब उसका एवरेज स्पीड 3xyz डिवाइडेड बाई xy प्लस yz प्लस zx। तो यह याद करना है, या आप नहीं भी कर सकते हैं, लेकिन जब मैं टाइम एंड वर्क की तरह बताऊंगा इसको तो उस टाइम में दोनों पर ध्यान दीजिएगा। अब जो आपके पास बुक है उससे मैं क्वेश्चन स्टार्ट करता हूं। ठीक है, देखते हैं। जो आप लोगों को कॉन्सेप्ट लिखवाए थे उसी पर आधारित एक क्वेश्चन अभी लिख रहे हैं और बता रहे हैं। कहता है कि एक ट्रेन ए से बी की ओर 20 किलोमीटर पर आवर से जाती है तथा बी से ए की ओर 30 किलोमीटर पर आवर से लौट आती है, तो उसका एवरेज स्पीड बताइए। तो एवरेज स्पीड याद है हमको कि क्या होता है, एवरेज स्पीड 2xy बाई एक्स प्लस वाई। अब 2x के जगह पर यहाँ पर 20 रखेंगे
y की जगह पर 30 और दोनों को जोड़ेंगे 20 30 50 हो जाएगा। यह कट जाएगा मेरा 0 से 0, 5 से काटेंगे 4 बार में, 4 दूनी 8 8 का 24 किलोमीटर पर आवर। तो जब 2 का केस रहे तो आप ऐसे भी ट्राई कर सकते हैं। टाइम एंड वर्क से हम बोल रहे थे बना सकते हैं हम लोग कैसे। तो जो लोग टाइम और वर्क नहीं पढ़े हैं चाहे नहीं देखे हैं वीडियो, वो एक बार इस क्वेश्चंस को मैं बता देता हूँ टाइम एंड वर्क से। एक बार टाइम एंड वर्क का कम से कम कंसेप्ट वाला वीडियो फर्स्ट और सेकंड जरूर देख लेंगे, ठीक है। तो इसमें कुछ है नहीं, 2 स्पीड। चलिए यहाँ पर एक आता है 20 किलोमीटर पर आवर और दूसरा कितना 30 किलोमीटर पर आवर। दोनों का एलसीएम लेना है, 60 हो जाएगा। ये 3 इफिशियंसी देगा और यह कितना 2, दोनों मिल जाएगा तो 5। आप 5 से भाग करिएगा कौगो, क्या कितना, एक स्पीड है और एक स्पीड है, 2 स्पीड है तो आप 2 से गुना कर दो। बस इसमें यही केवल ध्यान रखना है। 12 25 60, 12 दूनी 24 किलोमीटर पर आवर। टाइम एंड वर्क से ये बना, ठीक है, ये एवरेज स्पीड, ठीक है। तो आगे देखते हैं फिर जो चौथा कंसेप्ट लिखे थे उसके अनुसार हम लोग चाहे तो इसको बना सकते हैं। 3 को कह रहा है, अतः एवरेज स्पीड इक्वल टू 3 इंटू 40 इंटू 30 इंटू 15 डिवाइडेड बाई एक्स वाई, दोनों में गुना करना है। जैसे 40 गुने 30 प्लस 30 गुने 15 प्लस 15 गुने 40। अब इसको जरा सोल्व करिएगा आप लोग, तो आप लोग का टाइम ज़्यादा बर्बाद होगा। इसीलिए इस चीज़ से बचने के लिए हम बोलते हैं इस टाइप के अगर क्वेश्चंस मिले तो आप टाइम एंड वर्क से बना सकते हैं। देखिएगा कैसे। 3 को इस बार दिया हुआ है 40 30 15, तीनों का एलसीएम 120, इनका एफिशिएंसी 3, इनका 4, इनका 8, सब मिलाइएगा 8 4 12 3 15, 15 से भाग करना था और पिछले में 2 स्पीड था तो 2 से गुना किए थे। यहाँ 3 है तो 3 से गुना कर देंगे, आंसर आएगा 24 किलोमीटर पर आवर। अब आपका यह काम है, इसको सोल्व करिएगा। 24 आए तो समझ लीजिए मेरा ठीक है, नहीं आए तो आप समझ लीजिए कि आपका गलती है। कमेंट बॉक्स में डालिएगा, मैं जरूर इसको सोल्व करके बताने का प्रयास करूंगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। 2 क्वेश्चंस लिखे हुए हैं, एक 3 और एक 4। 3 में कहता है कि 4 आदमी का औसत वजन में 3 kg की वृद्धि हो जाती है जब इसमें एक आदमी जिसका वजन 120 kg है को हटाकर एक दूसरे आदमी को लाया जाता है, तो नए आदमी का वजन क्या होगा। एवरेज मीन्स बतलाया है, खास करके बैंकिंग वाले स्टूडेंट के लिए बार बार बोलते हैं कि एवरेज मीन्स यू हैव टू थिंक अबाउट, सभी के लिए ये बात है। लेकिन अगर आपको बैंकिंग में इस टाइप के क्वेश्चंस मिलता है तो आप लोग निकालना स्टार्ट कर देते हैं, वैसे बनाने की जरूरत नहीं, एक लाइन में बनता है। कैसे बनेगा, एवरेज मीन्स वी हैव टू थिंक अबाउट ओनली 1। तो जब 1 पर 3 kg बढ़ता है तो 4 गो, एगो निकला फिर एगो आगे तो 4 ना हुआ, तो 4 पर कितना बढ़ेगा, 4 दिया 12। अर्थात जो नया व्यक्ति अंदर आया और जो निकला उससे वह 12 kg अधिक है। तो जो निकला उसका तो वजन दिया हुआ है 120 kg, तो 120 kg या 12 kg कितना, 132 kg। अतः एक लाइन में नए व्यक्ति का वजन बराबर 120 प्लस 3 गुने 4, 3 kg बड़ा है, टोटल है 4 और एगो निकला एगो आया तो 4 के 4, अतः हम कहेंगे 132 kg। उसी तरह से कहता है क्वेश्चन नंबर 4 में कि 8 लोगों के समूह में जिसका कुछ औसत वजन है नहीं दिया हुआ है, उसमें 2 kg की वृद्धि हो जाती है 1 पर 2 kg। अब देखिए जो पूछा है यह उसका सॉल्यूशन हम बता रहे हैं। 1 पर 2 तो 8 पर कितना, 8 दूनी 16। समझिएगा ध्यान से,
अब कहता है जब इन 8 लोगों में से 2 व्यक्ति जिनका वजन क्रमशः 35 केजी और 45 केजी, तो 35 केजी 45 केजी कितना, 40 दूनी 80 केजी निकला। तो जो 80 केजी जो निकला और जो 2 औरत आई इसके स्थान पर, कहता है को हटाकर उनके स्थान पर 2 औरत को लाया जाता है, तो इन दोनों औरतों का औसत वजन बताए। कभी दोनों औरत में से किसी एक का वजन नहीं पूछ सकता है आप, क्योंकि यहाँ पर 2 है, वहां पर 1 था इसलिए हमने उसका आंसर बताया। यहां पर 2 है औरत, 2 को लाया गया है, दोनों कितने केजी की है ये पूछ सकता है, दोनों मिला के कितने केजी की है। तो 35 केजी और 45 केजी दोनों को जोड़ देंगे, 35 प्लस 45 यह प्लस 2 गुने 8, अर्थात यह दोनों लेडीज जो है 80 और 8 दूनी 16, 96 केजी की है। दोनों औरत दोनों मिला के, लेकिन हमसे पूछा उसका एवरेज बतलाइए, तो 2 है, 2 से क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे। अतः डायरेक्टली हमको अगर लिखना होगा, क्योंकि दोनों का एवरेज पूछा है, तो हम डायरेक्टली एक लाइन में लिख सकते हैं कि दोनों औरत का एवरेज, दोनों औरत का एवरेज वेट इक्वल टू 35 केजी प्लस 45 केजी प्लस 2 गुने 8 डिवाइडेड बाई 2 गो महिला है, अर्थात 48 केजी। क्योंकि 1 पर 2 बढ़ता है, टोटल 8 को है, इसलिए 8 दूनी 16 बढ़ेगा, अर्थात वो दोनों महिला जो है वह दोनों निकले हुए पुरुष से 16 केजी ज्यादा है। तो दोनों पुरुष निकला हुआ है, एक 35 का एक 45 का, 35 45 80 और 16 96, दोनों महिला 96 केजी की है। दोनों का एवरेज पूछा है, 2 को महिला है, 96 में 2 से भाग करेंगे 48 केजी की, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट, पुनः मैंने 2 क्वेश्चंस 5 और 6 एक ही साथ लिखा है। कहता है इसमें पहला 5 नंबर में कि 10 बच्चों के समूह में जिनका औसत वजन 20 केजी है, इसमें से एक बच्चा को हटाया जाता है तथा इसके स्थान पर एक शिक्षक को लाया जाता है, तो औसत वजन में 2 केजी की वृद्धि हो जाती है। तो शिक्षक का वजन बतलाएं। अब क्या कहता है समझिएगा ध्यान से, 10 बच्चों के समूह में जिनका औसत वजन 20 केजी है, औसत वजन, एक बच्चा को हटाया गया, एक शिक्षक को लाया गया, जिसके वजह से 2 केजी की वृद्धि हो जाती है वजन में, 20 से 22 बन जाता है। समझिएगा ध्यान से। यहां पर अब पूछता है व्हाट इज द वेट ऑफ द टीचर। पहला बात, जो बच्चा निकला उससे यह आदमी, यह जो टीचर है, 1 पर 2 केजी बढ़ता है, तो 10 पर कितना बढ़ेगा, 10 दूनी 20 केजी। अर्थात जो टीचर आया और जिस बच्चा को निकाला गया, उससे वह टीचर 20 केजी वजन में ज्यादा है। लेकिन हमसे क्वेश्चन पूछा है व्हाट इज द वेट ऑफ द टीचर। ऐसे केस में इससे पहले जो भी मैंने क्वेश्चंस बताया आप लोगों को, उसमें देखिएगा, गौर करिएगा, जिसको भी निकाला गया था, आदमी को निकाला गया, 2 को आदमी को निकाला गया, 2 को औरत को लाया गया, जिसको निकालते थे उसका वेटेज दिया रहता था, वजन दिया रहता था, और तब हम उसमें जोड़े घटाओ जो भी जोड़ते थे। क्या इसमें टीचर का एज निकालना या वजन निकालना संभव है? टीचर का इसमें वजन निकालना संभव नहीं है। हाँ, टीचर इज 20 केजी मोर देन द चाइल्ड हु रिप्लेस्ड। जिसको रिप्लेस किया गया बच्चा से, वह टीचर 20 केजी ज्यादा है, लेकिन वेट ऑफ द टीचर यहां निकालना संभव नहीं है, बिकॉज द वेट ऑफ द रिप्लेस्ड बॉयज हैज नॉट बीन गिवन। रिप्लेस्ड बॉय के बारे में बात कर रहे हैं, तो इसका आंसर क्या जाएगा, CND, अर्थात कांट बी डिटरमाइन। अपने कॉपी में लिखना होगा तो लिख सकते हैं वाई, इसका आंसर CND। कोई पूछता है बिकॉज, क्यों भाई, तो आप आगे लिखिएगा बिकॉज द वेटेज ऑफ द रिप्लेस्ड बॉय हैज नॉट बीन गिवन, हैज नॉट बीन गिवन। फिर से, द वेटेज ऑफ द रिप्लेस्ड बॉय हैज नॉट बीन गिवन।
अर्थात जिस बच्चा को निकाला गया, हटाया गया, उसके जगह पर टीचर को लाया गया, उस बच्चा का वजन दिया ही नहीं है। इससे पहले वाला क्वेश्चन में देखिएगा, जिसको निकालते थे उसका वजन दिया रहता था। और इस टाइप के क्वेश्चंस खास करके बैंकिंग एग्जाम में अक्सर दिया जाता है। उसी तरह से क्वेश्चन नंबर 6 में कहता है कि 6 लोगों के समूह में जिनकी औसत आयु 22 वर्ष है, यदि इनमें सबसे छोटा सदस्य का आयु 7 वर्ष है तो इसके जन्म के समय इन लोगों की औसत आयु क्या थी। देखिए 6 गुने 22, 6 दूनी 12, 6 दूनी 12 है 1, 13 केजी। अर्थात 6 सदस्य 22 वर्ष, केजी नहीं ईयर्स लिखेंगे अब यहाँ, अर्थात सब मिलाकर के 132 ईयर्स के हैं। अब कहता है सबसे छोटा सदस्य का आयु 7 वर्ष है और इसके जन्म के समय का मतलब क्या है, 7 साल पहले की बात करता है। तो 7 साल पहले 7 ईयर्स, एगो ये लोग कितने के थे, क्या करेंगे हम लोग, 7 और 6 को सदस्य है, घटा देंगे 7 42। अब कितना बचा, 0, 13, 4, 9 ईयर्स के। अर्थात उस बच्चा के जन्म के समय, जो बच्चा 7 वर्ष का था, उसके जन्म के समय सदस्य कितना, 5 है ना, टोटल 6, और इसके जन्म के समय ये आया ही नहीं, इसलिए 1 घट जाएगा तो 5 सदस्य हुआ। वो 5 सदस्य का एज कितना था, 90 ईयर्स। हमसे पूछा है एवरेज बतलाइए, इसलिए 7 ईयर्स एगो एवरेज इक्वल टू 90/6 करेंगे, गलत होगा, क्योंकि अब 6 सदस्य नहीं है, क्योंकि 7 साल पहले की बात है, एगो उसमें 7 साल का है, 7 साल पहले आया ही नहीं था, इसलिए सदस्य मेरा 6 नहीं होकर के कितना, 5 होना चाहिए। हम 5 से भाग करेंगे, एवरेज आएगा 18 ईयर्स। 1 बार 2 बार 3 बार वीडियो देखिए अच्छी तरह से। अतः वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, कमेंट बॉक्स में भी कुछ बातें लिखा करें। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का वीडियो देखने।